पर देखिए मुखिया जी हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, राकेश शाह जी। इनकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए। और इनकी तस्वीर हिंदुस्तान अखबार में अगर छपी है तो इन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा जरूर किया होगा। सम्मान समारोह यहाँ पर मात्र पूरे बिहार से 20 मुखिया को सम्मानित किया गया, जिसमें किशुनपुर के मुखिया राकेश शाह जी भी थे। और देखिए कि यहाँ पर लिखा गया है यशस्वी मुखिया, यानी अच्छा काम करने वाले मुखिया लोगों को 20 लोगों। इसमें मोतीपुर के देखिए, हिंदुस्तान जो अखबार है देश का नंबर 1 अखबार है। आप दिखा दीजिए, यहाँ पर लिखा भी होगा हिंदुस्तान अखबार है, और यह भी लिखा हुआ है कि देश का नंबर 1 अखबार है। उसके बाद आपको मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए मुखिया जी हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, राकेश शाह जी। इनकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए। और इनकी तस्वीर हिंदुस्तान अखबार में अगर छपी है तो इन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर किया होगा। पटना में बिहार के उप मुख्यमंत्री के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो हम बधाई देंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन्होंने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से इनको सम्मान मिला। और कहीं ना कहीं जो लोग जानते होंगे, इस क्षेत्र के होंगे, वे जानते होंगे कि इन्होंने एक शानदार कार्य अपने पंचायत के लिए किया है। बाकी मुखिया जी बहुत बहुत बधाई, जो सम्मान आपने पाया है पटना में पूरे क्षेत्र के लोग खुश हैं और बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल के माध्यम से आपको। जी धन्यवाद। सबसे पहले अब बोले की जनता के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। पटना में बहुत सारे मुखिया लोगों को बुलाया गया था, गिने चुने शायद 20 लोगों को सम्मानित किया गया है। 8000 से ज़्यादा मुखिया हैं पूरे बिहार में। एक बात बताइए, किस तरह का यह सम्मान है और इससे किस प्रकार आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आगे आप कार्य करेंगे? सम्मान मिलने से मुझे बहुत खुशी हुई है और कोशिश रहेगा कि इसे बेहतर करें। जब भी समय मिलेगा इसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपके पंचायत में हमने देखा कि लाइब्रेरी बना, अभी पूरे प्रखंड में पहला लाइब्रेरी बना आपके पंचायत में। अभी बहुत जगहों पर कार्य भी नहीं लगा है, कुछ जगहों कार्य लगने वाला है। तब तक फिर चुनाव आ जाएगा, नहीं हो पाएगा शायद इस कार्यकाल में। तो सबसे पहले आपने करवा दिया, फंड सभी पंचायत में आता है। कैसी इच्छा शक्ति रहती है आपके कि कुछ भी आता है भाई चलिए अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करवाने का प्रयास करते हैं आप? मेरा हमेशा सोच रहता है कुछ और लोग से कुछ अलग करें। तो देखने से लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ लाइब्रेरी लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, जाता है जनता बाज़ार में जाते हैं लोग और जाके वहाँ फ़ी देते हैं। मैंने कोशिश किया कि कम से कम जो भी है गरीब अमीर के जो भी बच्चे हैं मेरे यहाँ निःशुल्क पढ़ें और उससे बेहतर सुविधा हम यहाँ दें, ताकि कम से कम मेरे यहाँ के बच्चे जो हैं शिक्षित हों। सरकारी विद्यालय की अगर मैं बात करूं, मैं अभी आ रहा था आपके आवास पे, तो देखा कि सरकारी विद्यालय सभी जगहों से अलग है। आपका चमक रहा है, एकदम शानदार व्यवस्था आपने किया है। सरकारी विद्यालय के लिए क्या अलग से फंड आता है या आपने मतलब जो फंड आता है उसी के माध्यम से कराया है? जी, मेरे यहाँ जो पहले जो मुखिया थे बाउंड्री कराए थे, तो बाउंड्री कराए कम से कम 20 साल हो गया था। तो बाउंड्री जो था वो बहुत छोटा हो गया था। तो हम क्या किए कि उस बाउंड्री को लोग का भी आग्रह था कि इसको ऊंचा कराया जाए, तो मैंने पुनः उस बाउंड्री को तोड़वाकर और नया बाउंड्री मैंने करवाया। और सोचा कि बाउंड्री जो हो रहा है इस बाउंड्री को कुछ अलग कराएं, ताकि जिला में कम से कम लोग देखें तो कहें कि हाँ भाई ये सरकारी विद्यालय है कि प्राइवेट विद्यालय है, सोचने में विवश हो जाए। इस सोच के चलते हम इसको कराएं कि भाई बढ़िया से बढ़िया कराएं। आगे क्या क्या काम आप करवाने वाले हैं? चूँकि अब तो कम समय बचा है, लेकिन क्या क्या ऐसा कुछ होने वाला है जो बाकी जगहों पर नहीं है अभी? अभी तो देखिए सोच बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी समय है नहीं कि हो पाए। अब वो करने के लिए जैसे लोग कहते हैं कि भाई मोतीपुर में हाट लग गया, आपके यहाँ का है क्यों नहीं लगा? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मोतीपुर जो है, मोतीपुर के मुखिया से भी मिले हम, वो भी मेरे साथ सम्मानित हुए। तो मिले तो उनसे बात भी हुआ, तो बताया कि मुखिया जी मेरे यहाँ जो हाट बना, तो मेरे यहाँ जो सरकारी बाज़ार है, बाज़ार में मेरे यहाँ 5 बीघा ज़मीन था और ज़मीन में पोखरा भी था और हाट बनाने का जगह भी था। मेरे यहाँ जो मेरे पंचायत का जो संरचना है, वहाँ सरकारी ज़मीन की बहुत कमी है। कारण कि पंचायत सरकार जब हमको बनवाना था 13 कट्ठा ज़मीन की आवश्यकता थी, उसके लिए बहुत मैंने स्ट्रगल किया, उसके बाद हमको ज़मीन मिला। उसके बाद जो भी ज़मीन है कोई ना कोई बंदोबस्त करा लिया है। छोटा ज़मीन है, अभी विवाह भवन बनाना है तो हमको 110 फीट बाई 110 चाहिए। ज़मीन नहीं उपलब्ध हो रहा है कि बनवाए। सीओ साहब को लिख कर दिए हैं कि भाई ज़मीन हमको दीजिए ताकि हम बनवाएं। और हाट वहाँ जगह था इसलिए हाट बनवा दिया। हाट मनरेगा से यहाँ भी अगर जगह रहता तो हाट हम भी बनवा देते। इससे कोई बहुत बड़ा। अगर आपको हो सकता है सरकारी ज़मीन अगर आपके पंचायत में होता तो क्या मोतीपुर की तरह किशुनपुर भी 1 नंबर हो जाता? कह सकते हैं हम, आपकी अगर सोच हो तो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता, कारण कि मेरे यहाँ उतना सरकारी ज़मीन नहीं है। ज़मीन नहीं, पोखरा भी एक है मेरे यहाँ, तो पोखरा का भी सौंदर्यीकरण कराया जा सकता है। लेकिन पोखरा के सौंदर्यीकरण के कराने के चक्कर में कम से कम
40 से 50 घर उजड़ जाएंगे। अच्छा। तो मेरा ये नहीं है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको उजाड़ के उसका सौंदर्यीकरण कराएं। बिल्कुल। इसके चलते हम उसका सौंदर्यीकरण नहीं करा रहे हैं। और मेरे यहाँ ज़मीन रहता तो हम मोतीपुर जैसा हाट बना के लोगों को दिखाए थे। अब मेरे पास उतना ज़मीन 2-4 बीघा नहीं है बाज़ार में कि हम हाट वैसा बना के दिखा दें। बिल्कुल। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक बार दिखा दीजिए वो जो अवार्ड मिला है यशस्वी, एक बार दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को कि यशस्वी मुखिया, दिखा दीजिए। अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से ये जो प्रायोजित किया गया था ये सम्मान समारोह, यहाँ पर मात्र पूरे बिहार से 20 मुखिया को सम्मानित किया गया, जिसमें किशुनपुर लोहार के मुखिया राकेश शाह जी भी थे। और देखिए कि यहाँ पर लिखा गया है यशस्वी मुखिया, यानी अच्छा काम करने वाले मुखिया लोगों को 20 लोगों, इसमें मोतीपुर के मुखिया जी भी थे और उसी में सोचिए किशुनपुर लोहार के मुखिया भी थे। तो यह बहुत गर्व का क्षण है। चलिए सभी लोग देख लीजिए और मैं सभी मुखिया से कहूंगा कि भाई इसी प्रकार का अगर आप कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी इस प्रकार का पुरस्कार मिलेगा। और आपको जब मिलेगा तो आपके पंचायत के लोग, जो कहा जाता है कि बहुत लोगों में भ्रांतियां फैली है, लोग मुखिया को सीधे चोर कह देते हैं, लेकिन इस पंचायत में जब आप आएंगे तो इस मुखिया को लोग मतलब दिलो जान से चाहते हैं और इनके लिए हर कदम पे खड़े रहते हैं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार झंडा गाड़ते रहिए, अपने प्रखंड का नाम रोशन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आए और मेरा आकर मेरा न्यूज़ का कवर कीजिए।